मॉर्निंग क्लास। सो बच्चों, कल आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक मैंने वर्कशीट दी थी। अगर आप लोगों को समझ आ गया है और आपने वर्कशीट कर दी हो तो प्लीज़ आप रिवर्ट करो। बहुत सिंपल है। उसमें क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, बट हम दो टेंसेस को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, सिंपल सेंटेंस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या थे, डू एंड डज। डू आता है प्लूरल में और डज आता है सिंगुलर में। उसके यूज़ कहाँ होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है बच्चों। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में हमारा चल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वही कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़ आर एम। इज़ आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ और एम आता है आई के साथ। ठीक है। और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस क्या ऐड हो जाता है, आई एन जी। चाहे कोई भी वर्ब हो उसके साथ अगर हमने आई एन जी लगा दिया और इज़ आर एम आ गया तो इसका मतलब वो काम हो रहा है। आई एम टीचिंग यू, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग। ठीक है। तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। ठीक है। चलो, सो वी हैड अ क्विक रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस। नाउ कम टू प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज अभी अभी हमने रिसेंटली कुछ काम कर चुके हैं। जैसे आप खाना खा चुके होंगे या फिर आपने इवनिंग स्नैक्स खा 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 चुके हो, आप अपना इवनिंग स्नैक्स खा चुके हो। ओके। सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट जो कि रिसेंटली हो गया। जैसे आई हैव प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेल चुकी हूँ। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखो बच्चों, हमेशा याद रखो, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी अगर हम टेंस चुका है चुकी है वाले सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, हमेशा ही परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज़। नाउ सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, हैज़ और हैव मतलब एक या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब यूजेज ऑफ हैज़, अब हैज़ कहाँ यूज़ होगा, हैज़ होता है सिंगुलर में यूज़, जैसे ही, वी, शी, इट, एनी नेम। अगर कोई लड़का है वह, अगर कोई लड़की है लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। इट माने एनिमल्स और कोई नॉन लिविंग थिंग, राइट। इट इज़ अ पेन, तो इसके लिए ही और शी नहीं यूज़ होगा, ये हमारा इट यूज़ होगा, राइट। और एनी नेम मतलब राम, सीता, गीता। ठीक है। और हैव कब यूज़ होगा, हैव वी विल यूज़ व्हेन वी राइट यू, आई, वी, दे। ठीक है। इसमें हम, तुम, हम, वे सब, तुम, यू के साथ हमेशा प्लूरल नेचर यूज़ होता है और आई के साथ। ठीक है बेटा। नाउ नेगेटिव सेंटेंस कब यूज़ होंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस नॉट की नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हैज़ हैव। जैसे अगर हमें ये यूज़ करना है, आई हैव नॉट प्लेड बैडमिंटन। समझ आ गया कैसे यूज़ होते हैं ये वाले सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं, जैसे हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में हो उसका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। जैसे इस केस में हैज़ और हैव, हैज़ और हैव आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अगर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें यूज़ करूँ तो कैसे होगा, हैव आई प्लेड बैडमिंटन। सो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल। सिंपल के एग्जाम्पल क्या है,
दे हैव कुक्ड फूड, प्लूरल है दे, इसके साथ क्या यूज़ हुआ है, हैव। सो दे हैव कुक्ड फूड। सेकेंड, सेकेंड क्या है, आई हैव ईटन फ्रूट्स। सो ये हमारा आई के साथ मैंने बताया था क्या नेचर होता है, प्लूरल का। आई हैव ईटन फ्रूट्स। अब नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, ही के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ इज सिंगुलर। ही हैज़ नॉट मेड कुकीज़, अभी उसने कुकीज़ नहीं बनाई हैं, ठीक है। वी हैव नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं या फिर खाया है। इंटेरोगेटिव, अगर बेटा हम हिंदी में कहीं पे ये लिख रहे हैं ना कि मैंने ये काम कर लिया है, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मैं ये काम कर चुकी हूँ, दोनों एक ही बात है ना। मैंने ये काम कर लिया है और मैं ये काम कर चुकी हूँ, दोनों एक ही बात है। तो अगर कहीं पे ये आ रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो ये भी हमारा परफेक्ट टेंस ही है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ राम स्लेप्ट, क्या राम सो चुका है, या फिर हैव वी डन आर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखो मैंने एक नाम के साथ बनाया है आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि किसी भी नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है, राइट। और वी के साथ क्या यूज़ होगा, हैव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, ठीक है। चलो, अब मैंने इससे रिलेवेंट एक वर्कशीट आपको दी है। मैं ये वर्कशीट सेव कर रही हूँ और जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आई विल चेक दीज वर्कशीट्स कि आई होप आप सारी ये वर्कशीट्स अपनी कॉपी में करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके कुछ एक्सरसाइजेस मैंने दिए हैं और आपको अपनी कॉपी में हेडर डाल के प्रेजेंट टेंस और आज की डेट डाल के आपको ये कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। कल हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कराएंगे और आपका प्रेजेंट टेंस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। गुड डे स्टूडेंट्स।